हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के म्यूजिक क्लास में दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के म्यूजिक क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह हमारा 9 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। और प्रतिदिन क्लास रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग आज के म्यूजिक क्लास के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, ताल के अंग कितने होते हैं? बताइए, ताल के अंग कितने होते हैं? ए में है 2, 6, 7 या फिर 5। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, ताल के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा बी ऑप्शन, ताल के अंग 6 होते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? बताइए, मार्ग कहा जाता है, यति, ठेका या फिर क्रिया? तो बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को हम लोग ध्यान देंगे मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? बताइए, लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है, अंग, लघु या फिर गुरु? तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, लय के चाल क्रम को ध्यान देंगे क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है? बताइए, झप ताल है, दादरा ताल है या फिर 3 ताल है या फिर रूपक ताल है? तो बताइए 2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल, यानी झप ताल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि चौताल में खाली कितनी बार आती है? बताइए, 2, 3, 1 या फिर 4? तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि चौताल में खाली कितनी बार आती है? दोस्तों, चौताल में खाली ध्यान देंगे 1 बार आती है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताइए। बताइए कौन सा है? तिलवाड़ा, दादरा, धमार ताल या फिर झप ताल? तो बताइए दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि 16 मात्रा की ताल इनमें से कौन सी है? दोस्तों बताइए, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, तिलवाड़ा ताल बिल्कुल सही आंसर है हमारा एप्पल। इस प्रकार ध्यान देंगे कि कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता? बताइए कौन सा बोल है जो दोस्तों बाएं हाथ से नहीं बजता है? कत, ता, का या फिर गा? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ता। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है दोस्तों? तो ता है जो, ध्यान देंगे ता है जो, ता बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? बताइए, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10, 11, 12 या फिर 14? तो दोस्तों, एक ताल में ध्यान देंगे कितनी मात्राएं होती है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है 12, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है कि एक ताल में 12 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है कि आड़ा 4 ताल में कितनी बार खाली आती है? बताइए, 3, 2, 4 या फिर 5? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी 3 हमारा इस प्रश्न का आंसर है। आड़ा 4 ताल में ध्यान देंगे 3 बार खाली आती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि सम निकलने के बाद जब, ध्यान देंगे, जब गीत प्रारंभ हो तो उसे कहते हैं? बताइए, विषम गृह कहते हैं या फिर अनागत गृह, अतीत गृह या फिर समगृह? तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल।
विषम गृह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि यदि यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य फिर विलंबित लय में होती है, उसे बताइए क्या कहते हैं। पिपलिका यति, गोपूछा यति कहते हैं, या फिर अस्तुगता यति, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे मृदगा यति। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोपूछा यति इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होता है। बताइए रूपक ताल में, तिरवा ताल में, दादरा ताल में, या फिर तिलवाड़ा ताल में। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर है, ध्यान देंगे रूपक ताल में पहली मात्रा पर दोस्तों खाली होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पस्तु ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है। बताइए ध्रुपद है, धमार, ख्याल, या फिर टप्पा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन की पस्तु ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है। तो दोस्तों टप्पा है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि पाठाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। बताइए पखावज से संबंधित है, ढोलक से, गिटार से, या फिर सितार से। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पटाक्षर। ध्यान देंगे पटाक्षर शब्द दोस्तों पखावज वाद्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्रा में आएगी। बताइए 3/5, या फिर 4/5, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 1/5 मात्रा में आएगी, या फिर 6/7। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, 3/5 की मात्रा में आएगी। अगला प्रश्न है कि फरदोस्त, ध्यान देंगे दोस्तों फरदोस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा बाद प्रारंभ होगी। बताइए 3 मात्रा के बाद, 4, 6, या फिर 5। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि तबले का जन्म कहाँ हुआ। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि तबले का जन्म कहाँ हुआ। बताइए दिल्ली, बनारस, लखनऊ, या फिर कोलकाता। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों तबले का जन्म दिल्ली में हुआ, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए ए में है टुकड़ा के लिए, कायदा के लिए, गत के लिए, या फिर पेशकार के लिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कायदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है। बताइए प्रस्तार का दोस्तों प्रयोग किसमें होता है, कायदे में, गत में, टुकड़ा में, या फिर ठेका में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि प्रस्तार का प्रयोग कायदे में होता है, यानी दोस्तों हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि संस गर्जा, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है संस गर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। बताइए ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों 10, 11, 12, या फिर 14। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे 11 बिल्कुल सही आंसर है, हमारा बी ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्तों 11 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉ शब्द का संबंध किससे है। बताइए रॉ शब्द का संबंध किससे है, पेशकार से है, गत से, रेला से, या फिर दोस्तों चक्रदार परण से। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे यदि आप सी ऑप्शन दोस्तों इसका रेला इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आप चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि रॉ शब्द का संबंध रेला से है। अगला प्रश्न है कि कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। बताइए लगी लड़ी में, झाला में,
गट्टा में या फिर दोस्तों जोड़ में। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है लगी लड़ी में प्रयोग किया जाता है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। बताइए चक्रदार परन, पेशकार तिहाई या फिर दोस्तों बेदम तिहाई। तो बताइए कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का आंसर है एप्पल चक्रदार परन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि वृंद के कितने गुण होते हैं। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वृंद के कितने गुण होते हैं। 4, 5, 6 या फिर 7। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन की वृंद के दोस्तों 6 गुण होते हैं। हमारा प्रश्न है ध्यान देंगे कि धीरकिट शब्द को सिहाई से खिसका कर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। दोस्तों बताइए मम्मू खां ने, अल्लाह रखा खां ने या फिर अनोखे लाल ने या फिर डी में है जाकिर हुसैन ने। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों मम्मू खां ने। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। बताइए 0, 10 या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 151, 111 या फिर दोस्तों 0, 111। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। बताइए दोस्तों किस तरह लिखा गया। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 0, 1, 1, 1 यानी 0, 111 बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि यदि झप ताल, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि झप ताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति में सम से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी। बताइए 1/1/3 या फिर दोस्तों 1/3/4 लयकारी होगी या फिर 1/1/2 या फिर 1/1/4। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे 1/3/4 लयकारी होगी हमारा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब या फिर दोस्तों इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो दोस्तों आप जरूर से जरूर लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ध्यान देंगे कि किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। बताइए पंचम सवारी या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है रुद्र, सी में है फरदोस्त या फिर डी में है खेमटा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि फरदोस्त ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। बताइए 2, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। बताइए तो दोस्तों मार्ग में निःशब्द क्रियाएं ध्यान देंगे दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है। 4 होती है हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि काक पद का चिन्ह क्या है। इनमें से बताइए 0 है, 1 है या फिर एस है या फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह है। तो बताइए काक पद का दोस्तों इनमें से चिन्ह इनमें से क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है काक पद का चिन्ह प्लस है। क्या है प्लस। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवा क्रिया, ध्यान देंगे ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। बताइए मार्ग स शब्द के अंतर्गत आती है, मार्ग नि शब्द के अंतर्गत आती है या फिर सी में है देसी नि शब्द या फिर देसी स शब्द। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर है कि ध्रुवा क्रिया दोस्तों ध्यान देंगे मार्ग स शब्द के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि तिटकत, ध्यान देंगे तिटकत गदिगन किस ताल में दोस्तों आता है। बताइए ए में है तिरवा ताल में, 4 ताल में, खेमटा या फिर रूपक। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल सही आंसर है
कि तिरकत गति गण, ध्यान देंगे दोस्तों किस ताल में आता है, तो तीरवा ताल में आता है। अगला प्रश्न है धागे धीन गिन तागे तीन किन, कौन सी ताल है बताइए। कहरवा ताल है, दादरा ताल है, खेमटा ताल है या फिर रूपक ताल है, तो बताइए दोस्तों कौन सी ताल है यह। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यह दोस्तों ध्यान देंगे इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह दोस्तों खेमटा ताल है। कौन सी ताल है, तो खेमटा ताल है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीपचंदी ताल में खाली, ध्यान देंगे दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होता है बताइए दोस्तों। 4, 8, 12 या फिर 10, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन, कि दीपचंदी ताल में खाली दोस्तों 8 मात्रा पर होता है। अगला प्रश्न है कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं बताइए। 6, 5, 4 या फिर दोस्तों 7, तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा सही आंसर क्या होगा इनमें से, कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे सूल ताल में 5 विभाग होते हैं, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न धागे तिरकिट 3-3 तक किस ताल के बोल है, किस ताल के बोल है बताइए। एक ताल या फिर दोस्तों गजहप्पा ताल के बोल है या फिर झुमरा ताल के बोल है यह, या फिर दोस्तों पंचम सवारी ताल है, तो बताइए दोस्तों कौन सी ताल के यह बोल है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि भिन्न भिन्न धागे तिरकिट 3-3 तक दोस्तों ध्यान देंगे झुमरा ताल के यह बोल है। किस ताल के बोल है दोस्तों, तो झुमरा ताल हमारा इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं बताइए। 60, 7, 10 या फिर 11, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए, कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दोस्तों रुद्र ताल में ध्यान देंगे 11 विभाग होते हैं, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3/2/2 किस ताल के विभाग है बताइए। ए में है दादरा ताल के विभाग है, रूपक, कहरवा ताल या फिर पस्तो ताल, तो बताइए इनमें से कौन सी ताल होगी हमारा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा पस्तो ताल की यह विभाग है, ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3/4 किस ताल के विभाग है बताइए। झप ताल के विभाग है या फिर एक ताल, दीपचंदी ताल या फिर मत ताल, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है, ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन यानी दीपचंदी ताल इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि 3/4 किस ताल के विभाग है, तो दीपचंदी ताल के विभाग है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है बताइए। लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। ए में है ध्यान देंगे 2, 4, 6 या फिर 12, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। तो दोस्तों लुप्त 12 मात्राओं को दर्शाता है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि कागपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है बताइए। ए में है ध्यान देंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन है, ए में है 8, 10, 12 या फिर 16, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि कागपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है। तो दोस्तों 16 मात्राओं को दर्शाता है, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है बताइए। 5, 4, 3 या फिर 2, तो बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों खंड जाति में 5 मात्राएं होती है, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। हमारा प्रश्न है ध्यान देंगे कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं बताइए। उठान कहते हैं, मुखड़ा, टुकड़ा या फिर लग्गी, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों मुखड़ा कहते हैं, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लग्गी के पलटों को क्या कहा जाता है बताइए। ए में है लड़ी कहा जाता है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बांट, तिहाई या फिर सम, तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि लग्गी के पलटों को दोस्तों बांट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? बताइए। एक ताल का, झप ताल, कहरवा ताल या फिर त्रिताल। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों झप ताल बिल्कुल सही आंसर है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है? बताइए। मात्रा, ताल की समानता है या फिर खाली या फिर वाद। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मात्रा बिल्कुल सही आंसर है कि सूल ताल और सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता दोस्तों मात्रा है। अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं या फिर दोस्तों विभाग होते हैं? बताइए। 16/4, 6/2, 7/3 विभाग होते हैं या फिर दोस्तों 14/4। तो बताइए रूपक ताल में कितनी मात्राएं या फिर दोस्तों विभाग होते हैं? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन की रूपक ताल में ध्यान देंगे 7/3 मात्राएं या विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? तो दोस्तों सी ऑप्शन ऋग्वेद इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ऋग्वेद में सुशीर वाद्यों को नाम दिया। बताइए दोस्तों। बांसुरी का नाम या फिर ध्यान देंगे नाष्ठी, गज या फिर दोस्तों भाड़। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि ऋग्वेद में सुशीर वाद्यों को दोस्तों नाम दिया गया। तो दोस्तों नाष्ठी का नाम दिया गया, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? बताइए। इसी का था, पिनाकी, विपंची या फिर दोस्तों सरस्वती। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? बताइए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है इसी का। दोस्तों क्या होगा? ए पर हमारा इस प्रश्न का आंसर है इसी का। इस प्रकार ध्यान देंगे कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया? दोस्तों बताइए। ऋतुओं से जोड़ा गया है। बताइए अथर्ववेद, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को। तो बताइए किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। बताइए। उदात्त है, कुष्ठ है, अनिष्ठ है या फिर संचारी। तो बताइए सामवेद के 3 स्वरों में से इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा एक है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है दोस्तों उदात्त। ए पर इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों आज का म्यूजिक क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यह हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न था आज के म्यूजिक क्लास का। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से दोस्तों शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।